अस्सलाम वालेकुम। मैं मीरब सैलून से आज मैं आप लोगों के लिए ये हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ। कर्ल्स के साथ है। बहुत सिंपल सा स्टाइल है। सिर्फ आपने फोकस करना है कि आपने रॉड को कब और कहाँ करना है। ये अपने बालों को दो हिस्सों में कर लिया है। उसमें से नीचे वाला मैंने पोर्शन लिया है एक साइड का, ये आप देख सकते हैं। और आगे मैं 45 के एंगल पे लाके रॉड आप देखें मैंने ऊपर की साइड पर रखा है। इस साइड से रॉड को मैं घुमाती जा रही हूँ और सिर्फ एंड के मुझे दो सिर्फ टर्न लेने हैं। जो एंड से बाल हैं वो नीचे से मुझे सिर्फ दो टर्न करने हैं। ये आप देख सकते हैं। अब ये मैं क्लिप को ओपन करके मैंने कर लिया। ये देखें आप कितना खूबसूरत कर्ल आया है। ये नीचे इस तरह का कर्ल होना चाहिए। अब फिर मैंने उसके आगे ये अगला सेक्शन लिया है। मैंने आगे से क्लिप के अंदर बाल करके पहले उनको नीट किया बालों को और फिर नीचे से उसी तरह से दो टर्न लिए हैं। वही 45 के एंगल पे आगे लाकर फेस के आगे लाकर आपने ये करना है। ये आप देख सकते हैं दोनों इक्वल हो गए हैं। अब मैंने बाल जो है एक साइड पे कर दिए थे। अब इनमें से मैं दोबारा से कॉम करके, कॉम आपने अच्छी तरह से करना है। कोई इसके अंदर जो है बाल उलझे हुए नहीं होने चाहिए। जितने बाल आपके नीट होंगे उतना अच्छा आपका कर्ल बनेगा। ये देखें, ये दोबारा से मैंने उसी तरह से एक पूरी लाइन जो है वो मैंने पकड़ी है। ये देखें मेरी फिंगर्स में पकड़ने का तरीका। और अब ये देखें नीचे से मैं जिस साइड पर खड़ी हूँ वो आपने ध्यान रखना है कि किस साइड पर आपने किस तरह से लेने हैं। अब ये मैंने थोड़े से उससे पहले मैंने दो दफ़ा राउंड किए थे, अब मैं 3 से 4 राउंड कर रही हूँ। ये देखिए नीचे आपके थोड़े होने चाहिए, फिर अगली टर्न जो है उससे ज़्यादा होगी, फिर अगली टर्न उससे ज़्यादा। इस तरह से आप करेंगे तो बड़े खूबसूरत वो जो काशी स्टाइल के कर्ल्स होते हैं, ये काशी स्टाइल के कर्ल्स आएंगे। इनकी इस स्टाइल के लिए लेयर कट होना ज़रूरी है। वैसे स्ट्रेट बालों में भी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बड़ा अच्छा आएगा। और अगर आपकी कटिंग हो तो ऑसम हेयर स्टाइल बनेगा। इनकी लेयर में कटिंग थी तो उस कटिंग को मैं इन्हेंस कर रही हूँ कर्ल्स के थ्रू। ये बात देख सकते हैं मैंने जो तीसरा कर्ल डाला था उससे ये चौथा कर्ल है। और इसमें आप देख सकते हैं मेरे पूरे रॉड के ऊपर बाल लगे हुए हैं। और पूरे बाल मैंने एक लाइन के आगे कॉम किया है और फिर उसके ऊपर मैंने वो किया है, कर्ल किया है। ये देखेंगे इसने कितना खूबसूरत कर्ल आया है। नीचे थोड़े कर्ल हैं, फिर उसके ऊपर हैं, फिर उसके ऊपर हैं। ये अब मैं अगले बालों को फिर थोड़ा ले रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधे लिए हैं, लेकिन मैं उसको स्लांट में लेकर आ रही हूँ जैसे हम कटिंग करते हैं लेयर्स की, उसी स्टाइल में मैंने उनको पकड़ा है। और रॉड के साथ मैं इस तरह से नीट कर रही हूँ बिल्कुल स्ट्रेट कर। जो छोटे छोटे बाल भी है ना वो भी इसके साथ नीट हो जाती हैं इस तरीके से करने से। अब इनको ये देखें, ये मैं ऊपर तक इसका कर्ल लेकर जाऊंगी। बाकी सब मैंने नीचे किए हैं, ये आप देख सकते हैं। और मेरा रॉड पकड़ने का तरीका भी देखें आप कि इस तरह से जब वो कर्ल आएगा तो इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत, जैसे एक ब्लो ड्राई के साथ सेटिंग आती है इस तरह से ये सेटिंग आएगी। ये देखें हम, ये ऊपर तक ले जाने,
इसलिए अब ये मैं स्टार्टिंग से ही इसको कर्ल करूँगी। मैंने उनको ऊपर से रॉड रख कर किया ताकि बालों के अंदर वॉल्यूम आए, बाल चिपके हुए और स्ट्रेट नहीं लगे। ये मैं एंड तक जो है ना, ये देखें, ये मैं पूरा कर्ल करूँगी इस बाल को। आगे वाले बालों को मैंने जो फ्लिप का हमारा बाल था वो हमने पकड़कर हमने कैचर लगा दिया है ताकि वो बाल हमें डिस्टर्ब नहीं करें बार बार, और इसको हम लास्ट पर फाइनल करेंगे। बाकी हमने पीछे से पूरे जो है ना नेक तक जो है ना पूरी एक लाइन लेकर दो पार्ट्स में बालों को डिवाइड किया है। अब मैं इनकी चेयर मूव कर रही हूँ। दूसरी साइड के बाल उसी तरह से हमने पूरी लाइन लेनी है, लेकिन इस साइड पर हम जो रॉड है ना वो दूसरे एंगल से रखेंगे। ये देखें, ये मैं पूरे ले रही हूँ, पूरे ले रही हूँ और इनको कॉम करके नीट करूँगी। नीट करके तो रॉड को अब हम दूसरी साइड पे खड़े हैं, तो अब हम रॉड को जो है आप देखिए मेरी फिंगर्स के अंदर पूरे बाल मैंने पकड़े और रॉड अब मैंने ऊपर से लगाया है क्योंकि हमने आउटर साइड का जो है ना कर्ल देना है, आउटसाइड का। मैं किसी दिन आपको इनर साइड का जो है ना सेटिंग करके दिखाऊंगी रॉड के ही थ्रू, कि अगर आप ब्लो ड्राई नहीं यूज़ कर रहे हैं, ब्लो ड्राई में बहुत मेहनत होती है और टाइम भी लगता है, तो जो है आप रॉड के साथ सेटिंग करना चाह रहे हैं और घर पर ही आप रहकर जो है इस तरह से आप करेंगे तो ये आपका ब्लो ड्राई की सेटिंग आएगी। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आप रॉड को किस एंगल पर रख रहे हैं। मैं बहुत नीट करके जो है ना ये रख रही हूँ। ये देखें, ये देखें, ये मैं रॉड रख के, आप देख ली पहले छोटे छोटे से बाल आ रहे थे, अब मैं उनको इस तरह से जैसे हम स्ट्रेटनर में करते हैं इस तरह से मैं लेकर आ रही हूँ। उससे बेनिफिट क्या है कि आपके बालों की बहुत नीट लुक आएगी। और जैसे हमने पीछे किया था कि पहले हमने दो लाइंस की थी, फिर दो से तीन की, तीन से चार की, फिर पूरे पूरे बालों को कर्ल किया, इसी तरह से ही हम इनको रखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैं जो है ना तिरछा रख रही हूँ रॉड, ताकि हमारे बालों में वो जो सेक्शनिंग है वो भी उसी तरह से आए। ये देखें, ये अभी जब पूरा हेयर स्टाइल होगा तो आप देखिएगा कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत हेयर स्टाइल लगेगा। मैं कॉम की हेल्प से पूरे पूरे निकाल रही हूँ। अब आपको नज़र आ रहे हैं कि ये छोटे छोटे बाल किस तरह से निकल रहे हैं, उड़ रहे हैं, लेकिन रॉड होते ही ये नीटनेस आ जाती है इनमें। ये मेरे कर्ल्स आ गई हैं। अब हम फ्रंट पर आ गए हैं। ये हम माइयों की मेहंदी की दुल्हन के भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं इस तरह से।
और वलीमे की दुल्हन का भी ये हेयर स्टाइल बन सकता है। फ्रंट से बहुत ही सिंपल सा और खूबसूरत हेयर स्टाइल है और बहुत इजी है। सिर्फ आपने रॉड की डायरेक्शंस का ख्याल रखना है। वीडियो को गौर से देखा करें शुरू से लास्ट तक, इसको बार बार रिवाइज करके देखें और इसके एंगल्स को आप देखें तो आप इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत इजी जो है ना आप कर्ल करना सीख जाएंगे। जो एक तरफ के हमने बाल किए थे वहाँ हमने रॉड नीचे से अपने सेटिंग की थी और इस साइड को हम सेटिंग करने के लिए ऊपर से रॉड रख रही हैं। इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा नीचे नीचे इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ऊपर हमने फिलिप को भी जो है ना सेट करना है। तो अगर हम ऊपर तक इसका कर ले जाएंगे तो फिर हम जब फिलिप सेट करेंगे तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम फिलिप को सेट करेंगे। फ्लिप को सेट करने का तरीका आप देख लें। रॉड के साथ ये हमने कॉम्ब किया, बालों को बिल्कुल सीधा किया। स्ट्रेट करने के बाद हमने क्लिप को नीचे रखा है और रॉड को ऊपर यहाँ 2 मिनट रखा है ताकि उसके अंदर हमारा वॉल्यूम आ जाए। ये देखिए हमने इस तरह से सेटिंग की। मैंने देखिए रॉड को नीचे की तरफ रखा है और डायरेक्शन को, ताकि हमारा जो कर्ल है वो नीचे की तरफ नीचे गिरता हुआ हमारा जो है ना कर्ल आए। ये देखिए अब हम इन जो कर्ल्स किए हैं इनको फिंगर की हेल्प से कॉम्ब करेंगे और इनको आपस में मर्ज करेंगे। ये मैं फिंगर की हेल्प से फ्लिप को भी सेटिंग कर रही हूँ ताकि इसमें थोड़ी लाइंस आए और बालों को एडजस्ट कर रही हूँ। इनको इस तरह से एडजस्ट करके फिर हम करेंगे हेयर स्प्रे, ये ताकि हमारे बाल यहाँ से सेट हो जाएं, ख़राब ना हो। यहाँ पर भी इसी तरह से हम फिंगर की मदद से कॉम्ब कर रहे हैं और बालों को ये देखें, ये बिल्कुल ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ लोग काशिश की लुक मांगते हैं ये उन्हीं से मिलता जुलता स्टाइल बन जाता है। मुझे पर्सनली उन काशिश के
हेयर स्टाइल बहुत पसंद है और मैं कोशिश करती हूँ उनके जैसे तो नहीं, लेकिन चले कुछ सेम उस तरह के हेयर स्टाइल बना सकूँ। ये अब हेयर स्टाइल आप देखें और फिर मुझे बताइएगा कि आपको हेयर स्टाइल कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।